Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा पॉपुलर पार्टिसिपेशन. ठीक है. And as you know that from the last videos we have started to discuss that what makes election democratic in India. वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बताती हैं, है ना. What are the bases that prove that election held in India are democratic, in which we have deeply discussed about election commission. इसके बारे में हमने डीपली पढ़ा था. ये टॉपिक हम शुरू कर भी चुके थे लास्ट वीडियो में और हमने इसमें डीपली पढ़ा था इलेक्शन कमीशन के बारे में. इलेक्शन कमीशन को शॉर्ट में ईसी भी बोलते हैं. एंड ईसी इज़ सो मच पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट इन इंडिया विच मेक्स द इलेक्शन डेमोक्रेटिक. हमारा इलेक्शन कमीशन और उसका जो हेड है इलेक्शन कमिश्नर वो इतना फ्री है, इतना इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे देश में होने वाला जो इलेक्शन है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है. Now, the next thing which makes the election democratic is popular participation. इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो भी पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो ये प्रूव करता है येस एक्चुअल वी आर हैविंग द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन आवर कंट्री. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. लुक हियर. क्वालिटी ऑफ इलेक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, enthusiastic or not. क्वालिटी ऑफ पीपल. देखिए इंथुसियास्टिक का मतलब होता है मतलब उत्साहित होना, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, जिसमें आपकी रुचि हो. ठीक है. तो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन. और पार्टिसिपेशन हमें क्या बताता है? विच प्रूव्स दैट इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक. इलेक्शन की क्वालिटी किस बात पे डिपेंड करती है? लोगों के पार्टिसिपेशन पे. लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के इलेक्शन में, चुनाव में भाग लिया, है ना. और ये बताता है कि कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. मीन्स आर द पीपल इंटरेस्टेड और एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन और नॉट. पॉपुलर पार्टिसिपेशन ये बताता है, लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में ये बताता है कि लोगों को अपने चुनाव में, अपने यहाँ के जो चुनाव की प्रणाली है उसमें भरोसा है या नहीं है. हेयर आर सम ऑफ द डेटाज विच आई विल शेयर टू यू. कुछ डेटाज भी हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहूँगी. जैसे वोटर्स टर्नआउट फिगर्स इंडिया वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज़. यहाँ हम कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं. देखो, voters turnout figure means all those citizens who are eligible to vote whether they are voting or not. वोटर टर्नआउट फिगर का मतलब क्या है? हर वो व्यक्ति, चाहे वो वोट देना चाहता है या नहीं चाहता, इस बात से कोई मतलब नहीं है. हर वो व्यक्ति, हर वो सिटीजन जो वोट देने के लायक है ना. इफ़ वी कंपेयर द स्टेटस ऑफ वोटर्स टर्नआउट फिगर ऑफ इंडिया विथ यूरोपियन कंट्री, what will we find that whether the figure was stable or increase, it never come down, है ना. हम अगर यूरोपियन कंट्रीज से अपने यहाँ के सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम क्या देखते हैं कि या तो ये फिगर जो है वो बढ़ा है और या तो फिर स्टेबल रहा, स्थिर रहा, लेकिन इसमें डिक्रीज नहीं हुआ, है ना. इसमें कोई डाउन फॉल हमें देखने को नहीं मिला. यानी लोगों का पार्टिसिपेशन हमेशा या तो बढ़ता ही गया है इलेक्शन में और या फिर स्टेबल रहा है, अगर बढ़ा नहीं तो डाउन भी नहीं हुआ. तो द वोटर्स टर्नआउट फिगर इन इंडिया इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विच इज़ द सिंबल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन. और लोगों का अगर इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो वो ये क्या इंडिकेट करता है? वो ये बताता है कि हाँ लोगों का इलेक्शन में, अपने यहाँ की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें पूरा भरोसा है और तभी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तभी वो पॉपुलर पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट in large proportion as compared to rich and privileged section. देखिए, it is being observed that in India
the underprivileged section like poor, labor, illiterate, usually more interested in casting their vote as compared to the high status people. The voting rate of the election is of this section is maximum, which symbolize that have high expectation from the election and elected government. अगर आप इस पॉइंट को मैं फिर से एलेबरेट करती हूँ, अगर आप गौर करोगे तो आपने ये देखा होगा कि भारत में इलेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से कौन से लोग वोट देने जाते हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं या जो पिछड़े हैं, जो इलिटरेट हैं, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट है ना? अगर हम हायर स्टेटस के पीपल से उनका कंपेरिजन करें तो बल्कि ये लो स्टेटस के पीपल जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. द वोटिंग रेशियो ऑफ दिस सेक्शन इज़ मैक्सिमम, which symbolize that they have high expectation from the election and elected government. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी ये उम्मीद होती है कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो कुछ रिफॉर्म लेकर के आएगी और उनकी स्थितियों में, उनके स्टेटस में कुछ चेंजेस लेके आएगी, है ना? उनको बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है. फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शन आर वेरी हाई. अभी जो मैंने बात बताई उसी को कंटिन्यू करती हूँ. Normally, people think that if they actively participates in election, they can bring changes. लोगों का क्या भरोसा होता है कि चलो भाई ये सरकार जो थी इसने अच्छे से अगर काम नहीं किया तो अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसमें हम नई गवर्नमेंट लाएंगे और वो डेफिनेटली हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी. इसी उम्मीद से लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिव होकर इलेक्शन में. They think that with the changes of government, election they think that the changes of government after the election, there will be changes in the policy of the newly elected government in favor of them. यानी अगर हम सरकार बदलते हैं तो सरकार बदलने के साथ साथ आगे आने वाली जो सरकार होगी उसकी थिंकिंग में भी परिवर्तन आएगा और इसके साथ साथ हमारे भी स्टेटस में परिवर्तन आएगा. और ये परिवर्तन, ये चेंजेस कैसा? पॉजिटिव चेंजेस होगा. So in this way, we can say that people participates maximum in election in India as they have expectation. They consider the election as a tool to bring changes. भारत में हम ये कह सकते हैं कि भारत के लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो इसको एक टूल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह समझते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म समझते हैं जिसके कारण वो चेंजेस ला सकते हैं गवर्नमेंट में भी और गवर्नमेंट बदलने के साथ साथ अपने स्टेटस में भी. ठीक है. फिर है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. देखो, अगर हम बात करें तो द डेटा ऑफ लास्ट फ्यू इलेक्शन प्रूव्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन इलेक्शन इंक्रीजिंग डे बाय डे. अगर हम पिछले कुछ इलेक्शन का डेटा सर्वे अगर करके हम ये पाते हैं, हमने ये देखा कि लोगों का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कंटिन्यूसली बढ़ा है ना? द हाफ प्रपोर्शन ऑफ द वोटर्स इज इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इलेक्शन. देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन में इन्वॉल्व होती ही है. या तो एज अ कैंडिडेट वो खुद खड़े होते हैं या फिर एज अ वोटर वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अल्टीमेटली वी कैन से दैट इफ़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इलेक्शन इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन विल ऑल्सो इम्प्रूव. हम ये कह सकते हैं कि अगर लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बढ़ता है तो इलेक्शन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, है ना? चुनाव की प्रक्रिया भी और अच्छी और रिच होगी. दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉपुलर पार्टिसिपेशन. In next video, we will discuss together one more dimension which proves that why election in India are good or democratic. इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगी जो इसी को कनेक्ट करेगा. आप इसको इसी से कोरिलेट कीजिएगा और वो टॉपिक भी हमारा ये बताएगा कि कैसे भारत में होने वाला इलेक्शन अच्छा होता है और कैसे वो डेमोक्रेटिक है. अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली इसको प्रूव करने के लिए. ठीक है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन भी उनमें से एक था. हमारा नेक्स्ट वीडियो भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए होगा और टॉपिक होगा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. यानी जो भी रिजल्ट निकलता है लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं. चुनाव के दौरान जो भी हार या जीत जिस भी पार्टी को मिलती है, पार्टी उसको सरमाथे लगाती है और कहती है कि ये जनता का आदेश है, जनता की मर्जी है ना?
उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई किसी भी तरीके के इश्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.